तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जैसा कि थंबनेल में देखा होगा कि बेबी ड्रेस कैसे बनाएं। तो चलिए आप लोगों को सिखाते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। इस तरह से हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लेना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। इस तरह से मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। अब इसकी हमें लेंथ लेनी है, लंबाई लेनी है इसकी। तो इस तरह से मैंने इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर ली है। ये मैंने 4 इयर्स बेबी का ड्रेस बनाने के लिए बता रही हूँ। इस तरह से मैंने सीधा निशान लगा लिया है। कोई सा भी बेबी का एक ड्रेस लेना है, उससे हमें नाप ले लेना है। इस तरह से हमें बेबी का ड्रेस लेके निशान लगा लेना है। ये मैंने आर्मोल और बाजू का निशान लगा लिया है, देखिए इस प्रकार से। और कमर का भी मैं निशान लगा रही हूँ। इस तरह से हमें सबका निशान लगा लेना है। हमारी ये आर्मोल की लंबाई जो है 5 इंच, तो हमें हाफ इंच ज़्यादा लेना है सिलाई के लिए। और इस प्रकार से हमें मिला लेना है आर्मोल और बाजू का। और कमर में भी इस तरह से मिला लेना है। इसकी कमर है 5 इंच, तो मैंने 5 इंच पे मिला लिया है इस प्रकार से। आज कमर की साइड से वहाँ से एकदम नीचे तक इस तरह से मिलाना है। और इसकी गोलाई के लिए मैंने 2 इंच ऊपर की साइड किया है और इसे गोल कर लिया है ताकि हमारी कुर्ती का डिज़ाइन अच्छा हो, गोलाई में अच्छा दिखे। ऐसे 2 इंच मार्जिन रखते हुए हमें कमर की साइड में 2-2 इंच में ऐसे लगा लेना है निशान। और ऊपर के आर्मोल में हमें हाफ इंच इस तरह से टेढ़ा लगा के कट करना है। इस तरह से हमें गोलाई देते हुए कट कर लेना है। इस प्रकार से बेबी का कुर्ती का कटिंग हो गया है। तो दोनों कपड़े को अलग अलग कर लेना है, बैक साइड और फ्रंट साइड को। बैक साइड में हमें कुछ नहीं करना है। बैक साइड मैंने ले लिया है, इसका गला बनाना है। तो गले की जो लेंथ है मैंने 2.5 इंच ली है और इसकी लंबाई जो है 2 इंच ली है। इसमें गोलाई देते हुए इसे कट कर लेना है। इस तरह से मैंने कट कर लिया है। इसमें भी हमें गले की चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच और गले की लंबाई जो लेनी है मुझे हाफ इंच लेनी है, ताकि इसमें हमें कॉलर बनाना है, इसलिए हमें छोटा सा लेना है। इस तरह से हमें कट कर लेना है। इस तरह से मैंने बटन पट्टी 2 इंच लिया है और काज पट्टी हमें 2.5 इंच लिया है। इस प्रकार से दोनों को सिल लेना है। ये हमारी बटन पट्टी सिल रही है। इस तरह से हमें सिल लेना है बटन पट्टी।
बटन पट्टी इस तरह हमें सिल लेना है। जो बचा हुआ मार्जिन है उसे हमें बराबर करके कट कर लेना है। काज पट्टी को इस तरह से हमें सिलाए हुए कपड़े को अंदर करके और इसे फोल्ड करके इस प्रकार से हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमें सिल लेना है। शोल्डर पे हमें सिलाई लगा देनी है, राइट और लेफ़्ट साइड में भी सिलाई लगा देनी है। इस प्रकार से हमें तो हमारे कॉलर की लंबाई है 13 इंच, तो उसका मैंने हो गया 7.5 इंच, तो और 1/2 इंच ज़्यादा लेना है, तो 8 इंच मैंने ले लिया है। इस तरह से हमें 1/2 इंच ऊपर की साइड करके ऐसे तिरछा निशान लगा के और थोड़ा सा नीचे साइड में 1/2 इंच और 1/2 इंच इस तरह से ऊपर की साइड में लगा के कट कर लेना है, ताकि हमारे कॉलर सही से आ जाए। इस तरह से मैंने कॉलर कट कर लिया है। इसके नाप के हमें 2 कपड़े काट लेने हैं। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए काटना है। इस प्रकार से हमें बुकरम की सिलाई कर लेनी है। चारों तरफ से इस प्रकार से फोल्ड करते हुए हमें सिल लेना है। हमें इस तरह से ले लेना है। दूसरे कपड़े पे रख के नीचे की साइड 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए तीनों साइड हमें सिलाई कर लेनी है। इस तरह से हमें सिलाई कर लेना है। इस तरह से सिलाई करते हुए हमारा मार्जिन जो है उसे कट कर लेना है। नीचे की साइड 1/2 इंच रखना है इस तरह से। हमारी कॉलर की सिलाई में फिनिशिंग अच्छा है। इस प्रकार से हमें पलट लेना है। कैंची से हमें इसकी कोने निकाल लेनी है। जो हमने मार्जिन रखा था उसे हमें रखना है और कॉलर को ऐसे लेके और सिल लेना है। जो बुकरम सिला है उसे नहीं सिलना है। जो मैंने मार्जिन रखा था उस कपड़े को सिलना है इस प्रकार से।
इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है इस प्रकार से। अब कॉलर का फिनिशिंग लाने के लिए जो सिलाई का मार्जिन है उसे अंदर की साइड करते हुए और हमें इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। ये बहुत ही प्यारा फिनिशिंग आएगा। इस तरह से मैंने सिल लिया है। ये हमारा कुर्ती सेट रेडी हो चुका है। देखिए इस प्रकार से। ये मैंने पजामा के लिए 4 फोल्ड कर लिया है कपड़े को। और कोई भी जीन्स या कोई भी कपड़ा उसका पजामा ले लेना है और इस तरह से हमें नाप लगा लेना है। जो पजामे की नाप होगी वो नीचे की साइड 1 इंच और ऊपर की साइड 2 इंच ज़्यादा लेना है मार्जिन, जो कि हमारी फोल्डिंग में जाएगा। ये हमारे जो हो गए ये 4 पार्ट में होगा। एक इंच मार्जिन रखते हुए हमें कट करना है चारों साइड। देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया। इस तरह से इसकी सिलाई के बाद आएगा डिज़ाइन। ये देखिए। इस तरह से हमें राइट साइड और लेफ़्ट साइड में सिलाई लगा लेनी है। पजामे में पूरी में सिलाई लगा लेनी है। पजामे की नीचे साइड में 1 इंच फोल्डिंग करके और सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमें दोनों साइड सिला लेनी है। आधी आधी सिलाई कर लेनी है। उसके बाद इस तरह से पलट के इसमें हमें फिटिंग करते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा सिलाई लग चुका है। हमें कमर में सिलाई लगानी है, बेल्ट में। इस तरह से हमें बेल्ट में फोल्डिंग करके सिलाई लगा लेनी है। में 1 इंच हमें मार्जिन रखना है जिसमें कि हमें इलास्टिक डालना है। इस तरह से मैंने इलास्टिक डाल लिया है और इलास्टिक को सिल लेना है।
ये मेरा ड्रेस बन के तैयार है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।